मेरी जिंदड़ी हुई उदास वे मेरे सावल आस न पास वे। क्योंकि इंसान की जिंदड़ी उदास ज़रूर हो जाती है जब इंसान को इस ज़माने में कुछ भी ना मिले, तो वो बंदा उदास हो जाता है। जब बंदे को ज़माने में कुछ नहीं नज़र आता, तो इंसान की आस और उम्मीद ऊपर वाले पर ज़रूर होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी पुकार और आवाज़ को इस ज़माने में ज़रूर सुने। कि देखिए, मेरी पुकार और आवाज़ भी एक न एक दिन ज़माने में ज़रूर सुनी जाएगी कि ये अल्लाह की बंदी कहाँ पर और कैसे बोल रही है। मेरे हर अल्फाज ही मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तोहफ़े और हदिये में मिलते हैं, जो लिख कर पढ़ कर आप लोगों को मालिक अक़दस का पैगाम इंसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए दे रही हूँ। देखिए, मेरी ज़िंदगी तो उदास थी, मगर ये हीरे जवाहरात वाले अल्फाज मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गए हैं, जो लिख कर पढ़ कर आप लोगों को मालिक अक़दस का पैगाम दे रही हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंज़ूर अता फ़रमाए और आप लोगों को भी अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जैसा कि एक शेर अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत है, नूरी है न नारी। ये इल्म का अतिया है, इसकी रोशनी कभी भी ख़त्म नहीं होती। दुनिया की दौलत की रोशनी ख़त्म हो जाती है, मगर ये इल्म की ताकत हमेशा चलती ही रहती है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर, जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ज़िंदगी में नुकसान एक दफ़ा ज़रूर होता है, चाहे ज़िंदगी के पहले मरहले में कुर्बानी दी जाती है या आखिर में देनी ज़रूर पड़ती है। पिछड़े बंदे की जो यादें होती हैं, वो हाल में उस बंदे का साथ ज़रूर देती हैं। माही जो ज़माने में बिछड़ जाता है, ज़िंदगी उस बंदे की उदास कर जाता है। वो बंदा दुनियादारी के लिए भी बेजान और कमज़ोर दिल वाला बंदा बन जाता है, मगर उसे अपने माही किसी भी जानिब से नज़र नहीं आता। हकीकत को तस्लीम कर लेना ही इंसान की ज़िंदगी होती है। जो बंदे बेलौस होकर सच्चाई का रास्ता अपने अंदर ठान लेते हैं कि मैंने इस ज़माने में अपने लिए कुछ कमा कर ले जाना है, हर इंसान को कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि मैंने इस बाज़ार से कुछ न कुछ ख़रीद कर ज़रूर ले जाना है, जो हमारे लिए आगे जाकर ज़रूर काम आएगा। ज़माना जो होता है, वो बंदे को कहीं का भी नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि उस बंदे को बेसरो सामान कर देता है। वक्त उस बंदे पर ऐसा आ जाता है, यादों और पछतावे के अलावा उस बंदे के पास कुछ भी नहीं बचता है, तो उसके अंदर कोई न कोई अच्छाई जो उस बंदे को इस ज़माने में चलने का दरस देती है। वादाहु ला शरीक का पैगाम इंसानी देती है अपने मुँह से कि अल्लाह एक है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए, और वो ही हम सबका कारसाज और हमारा मालिक है, जहाँ पर हम सब लोगों ने लौट कर जाना है। देखिए, एक न एक दिन हमें अपने रब की तरफ लौट कर ज़रूर जाना है। क्यों ना हम लोग तैयारी में ही अपना टाइम गुजार दें। नकली ज़िंदगी से बेहतर इंसान की असल जगह वो है जहाँ पर सारी ज़िंदगी हम लोगों ने गुजारनी है। मेरा माही मेरे अंदर मौजूद है, जो मुझे हक सच का रास्ता दिखाता है। देखें, ढूंढने से तलाश करने से इंसान को सब कुछ मिल जाता है। देखिए, मेरा माही भी मेरे अंदर मौजूद है, जो मुझे ये हीरे जवाहरात वाले अल्फाज लिख कर पढ़ कर मेरे दिल को दिली सुकून मिल जाता है और मुझे गुमराही से बचाता है। हक सच का वो रास्ता होता है इंसान के अंदर, जो वहम गुमान भी होता है। मालों को याद करने से सारा वजूद पाक साफ और शफाफ शीशे की तरह उस बंदे का बदन हो जाता है। प्यार और मोहब्बत की खुशबू उस बंदे के बदन से आने लगती। मोहब्बत का फूल खिलता ज़रूर है, खिलता गुलाब का और किस टाइम मुरझा जाए कोई पता नहीं। ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो गई थी, मैंने अपने अंदर ये ठान लिया था, अब मेरा इस ज़माने में कोई भी मुकाम नहीं रहा। देखे, मैं तो मायूस और उदास हो गई थी, बेजान हो गई थी कि मेरा इस दुनिया में कोई भी मुकाम नहीं है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं कि उसने अपने बनाए हुए बंदे को इस ज़माने में कैसे चलाना है, कैसे नहीं। जब इंसान की आँखें इस ज़माने में खुलती है कि मैंने अपने आप को ज़ीरो में कर दिया था मगर पाक परवरदिगार ने मुझे ये इल्म का ख़जाना अता किया। दौलत की रोशनी इंसान के हाथों से ख़त्म हो जाएगी, मगर ईमान और तक़वे की दौलत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। सच्चाई जो होती है, वो छुपी नहीं रहती, उभरती ज़रूर है। जिस बंदे के अंदर इश्क मजबूत होगा, फसल भी उस बंदे की ज़रूर पक जाएगी। जितना हम लोग अंदर से उसे पुकारेंगे, वो उतनी ही हमारी आवाज़ को
वो इस ज़माने में ज़रूर बुलंदोबाला करेगा। आज आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे, मगर एक दिन आएगा ज़रूर जब मैं आप लोगों को मालिक अक़दस की बातें अपनी ज़ुबान से सुनाऊँगी। अब लिख कर सुना रही हूँ, फिर फ़ेस टू फ़ेस बातें होंगी। बात में से बात उस वक़्त निकलती है जब कोई बात हमारे दिलों और दिमाग पर उतरती है, तब जाकर हम लोग हकीकत का सामना करते हैं। ये वो रूप और कहानी उस बंदे की होती है जो ज़माना बेवफ़ाई कर देता है। ज़माना तो बेवफ़ाई कर देता है, मगर पैदा करने वाला अपने बंदे का मुकामला दर्जे का ज़रूर बना ही देता है। ये वो हक सच का पैगाम है जो मुझे मालिक अक़दस की तरफ से तोहफ़े और हदिये में मिलता है। लिखते लिखते मेरे कंधे थक जाते हैं, मगर मेरा दिल और दिमाग ज़िक्र करने से उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। ये वो समंदर है मेरे अंदर, जहाँ से पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता। कुआं हमेशा सूख ही जाता है, मगर ये पानी मौजों की लहर की तरह इंसान तक पहुँचती ही रहती है। ये देखिए, ये वो समंदर और पानी है जहाँ से ये पानी हमेशा बहता ही रहता है। मेरे अंदर से ये लहर आती है, मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखना होता है, क्या नहीं, क्या मौजू है, क्या कहानी है, क्या मकसद है। ये सब चीज़ें तो वही बेहतर जानता है। मैं जहाल अनपढ़ हूँ, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये इल्म का अता फरमाया, जो लिख कर पढ़कर आप लोगों को मालिक अक़दस का पैगाम इंसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए दे रही हूँ। देखिए, हर बात में कोई न कोई राज और कहानी ज़रूर छुपी होती है, जिसका मकसद वही बेहतर जानते हैं। मेरे अपनों ने तो मेरे लफ्ज़ों की कदर नहीं की। शायद आप लोग ही मेरी बात को समझेंगे और समझकर अमल करेंगे कि अल्लाह की बंदी कहाँ पर और कैसे बोल रही है, क्योंकि लिखना भी इंसान के लिए आसान काम नहीं होता। देखें, मैं बेलो मुझे नहीं पता कि सब्सक्राइबर क्या होते हैं, वाइट टाइम क्या होते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या मकसद है, क्या कहानी है, मैं ये नहीं जानती। मुझे तो ये पता है कि मैंने दीनी हक़ के लिए आवाज़ उठाई है, हक़ और सच का पैगाम दे रही हूँ, जो लिख कर पढ़ कर आप लोगों को मालिक अक़दस का पैगाम में रसानी दे रही हूँ। क्योंकि अगर कोई भटका हुआ शख्स राह पर आ जाएगा तो मेरे लिए सदका जारिया हो जाएगा। दुनिया ना सही तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आखिरत ही अच्छी कर देगी। फी मान।